G20 सम्मेलन के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, पाकिस्तान के दुष्प्रचार से सावधान रहने की अपील। माता वैष्णो देवी की यात्रा में हो रहा इजाफा। रेलवे ने शुरू की 4 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनों में टिकटों के लिए अब नहीं होगी मारामारी। एक 150 मीटर पुल के कारण नहीं बन पाई 13 किलोमीटर सड़क। 10 साल से अधर में काम। खच्चरों पर पहुंच रही सामग्री। दूर दराज इलाकों के विकास के दावों की खुल रही है पोल। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। श्रीनगर में शुरू होने जा रहे G20 सम्मेलन के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर लोगों से पाकिस्तान के दुष्प्रचार से बचने की अपील की है। श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी में चप्पे चप्पे पर जहां सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, वहीं जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में भी इस सुरक्षा का असर देखा जा रहा है। तो चलिए आपको बता दें, G20 को लेकर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से वहां पर सुरक्षा बल लगातार डल झील में भी वहां पर जो है वो मार्च कर रहे हैं और लगातार चाहे वो झील हो, चाहे वो सड़कें हो या बाकी जगहें हो, वहां पर गश्त कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो G20 की बैठक होने वाली है उसको लेकर सुरक्षा पूरी तरह से सतर्क है। चाहे श्रीनगर हो, कश्मीर का इलाका हो, अन्य जिले हो या फिर जम्मू संभाग हो। जिस तरह से हमने जम्मू में भी देखा कि माहौल जो यहां पर है डिस्टर्ब करने की कोशिश आतंकियों द्वारा की गई है, लेकिन उसको लगातार सुरक्षा बल नाकाम कर रहे हैं। प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जहां जिस डल झील में सैलानी दिखाई देते हैं उसमें आपको सुरक्षा बल दिखेंगे, क्योंकि ये सुरक्षा बल जो हैं ये सभी यहां पर जो है वो इस डल झील में लगातार मार्च कर रहे हैं और वहां पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अनिल जुड़ गए हैं और सीधे उनका रुख करते हैं। अनिल, सुरक्षा जो है वो काफी कड़ी कर दी गई है, काफी कम दिन बचे हैं इस बैठक को, तो क्या पूरी जानकारी है? बता दें कि शीतल, अगर हम बात करें व्यवस्था के लिहाज से तो सुरक्षा का घेरा चौक चौबंद जो है वो देखने को मिल रहा है। जमीनी सतह की बात करते हैं या फिर आसमान की बात करते हैं तो पूरी तरह से घेरा जो है वो ये लेस नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान और चीन की बात करते हैं तो लगातार वो षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक पूरी आपको बता दें कि जिस तरह से एक देश के खिलाफ जो है, भारत देश के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर विडंबना ये है कि जिस तरह से यहाँ पर बैठे कुछ समर्थक जो हैं लगातार इंटरनेशनल कॉल्स की बात करते हैं। हालांकि श्रीनगर पुलिस की, कश्मीर पुलिस की बात करते हैं तो उनकी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, कोई भी इंटरनेशनल कॉल कोई भी आती है तो उससे आप सचेत रहें। हालांकि इंटरनेशनल कॉल्स के जरिए ये कहा जा रहा है कि ये शिखर सम्मेलन जो है ये नहीं होने जा रहा है। इस तरह की गुमराह करने के लिए जो है जम्मू कश्मीर की आवाम को हर तरफ से कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है इस बैठक को असफल बनाने में, लेकिन सुरक्षा बल जिस मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, जिस मुस्तैदी से हर जगह पे तैनात है, वाकई में सुरक्षा काफी कड़ी है। अब कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ साथ, सुरक्षा बलों के साथ साथ NSG कमांडोज की भी तैनाती जो है वो कश्मीर में की गई है। कैसे वो निगरानी कर रहे हैं? देखिए, NSG कमांडोज की बात करें तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ADGP कश्मीर की बात करें तो उनकी तरफ से ये बयानात दिए जा रहे हैं कि रूटीन जो एक चेकअप होता है उस दौरान जो है ये टीमों को डिप्लॉय किया गया है। क्योंकि अगर शिखर सम्मेलन की बात करें तो उसे भी मद्देनजर रखा जा रहा है और चौक चौबंद व्यवस्था को किस तरह से करना है, चाहे वो NSG के कमांडो हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के SOG के जवान हो, लगातार सिक्योरिटी को जो है चौक चौबंद किए हुए हैं। और उसी बीच अगर हम देखें कि जहां पर इस तरह की खबरें भी फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर पकड़ दकड़ का माहौल किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें कुछ सियासतदान, जिसमें जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि वहां पर पकड़ दकड़ का माहौल यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है, मगर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की आवाम और जम्मू कश्मीर की जनता मिलजुल कर जो है इस शिखर सम्मेलन को बनाने के लिए जो है पूरी तरह से अपना योगदान दे रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खास तौर पर जो कश्मीर में इस वक्त हालात बने हुए हैं, जो सुरक्षा जिस तरह से वहां पर कड़ी कर दी गई है, उसको लेकर हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए आपको बता दें ये
तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीनगर की, जहां पर G20 सम्मेलन के मद्देनजर पूरे कश्मीर की बात करें तो सुरक्षा को कड़ी कर दी गई है और साथ ही साथ वहां पर डल झील में भी सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात हैं। आप तस्वीरों में खुद अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे वो जमीन हो चाहे वो आसमान हो, हर जगह नजर रखी जा रही है, क्योंकि ये बैठक अपने आप में देश के लिए या पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। देश के कई राज्यों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने पर श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ट्रेनों में टिकटों के लिए मारामारी और श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के चलते रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया था और 17 मई से शुरू हुई इन ट्रेनों की सेवा 28 जून तक जारी रहेगी। और साथ ही साथ आपको बता दें, अब जिस तरह से गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और साथ साथ यहां पर श्रद्धालु और साथ साथ सैलानी भी बढ़ गए हैं, क्योंकि लगातार हम देखते हैं हर साल जब भी गर्मियां शुरू होती हैं उसके बाद तुरंत श्रद्धालु देश के अलग अलग राज्यों से जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी चुनौती रेलवे के सामने रहती है वो टिकटों को लेकर होती है, क्योंकि टिकटें जो हैं वो सबको प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं। इसको लेकर कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनों का जो है वो बंदोबस्त किया था। फिलहाल हमारे साथ हमारी सहयोगी रितिका राजपूत इस पर जुड़ गई हैं पूरी जानकारी के लिए। रितिका, कितनी ट्रेनें अलग से चलाई गई हैं और क्या कुछ प्रबंध जो हैं रेलवे की तरफ से किया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा में यात्रियों की संख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा जो है वो हैवी रश के रूप में वहाँ देखा जा सकता है। यात्रियों के पहुंचने के जो साधन है, बाय बस वहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे बाय रेल वहाँ पे पहुंचे और रेल से आने वाले यात्रियों की संख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है और इसी संख्या बढ़ती हुई जो है यात्रियों की से देखते हुए यहाँ पे इंडियन रेलवे की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि यहाँ पे स्पेशल ट्रेन सर्विस जो है वो शुरू करवाई जाएगी, जिसके चलते अलग अलग राज्यों के यात्री जो हैं वो कटरा में माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि इसके लिए क्या कुछ सुनिश्चित किया गया है, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पे जिन राज्यों का जिक्र किया गया है, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब के तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं वो इन ट्रेन सर्विस को एंजॉय कर पाएंगे और इसी के अलावा ये सर्विस जो है ये 28 जून तक लगातार दी जाएगी और हफ्ते में 2 दिन डिसाइड किए गए हैं, बुधवार और शुक्रवार के दिन ये ट्रेन सर्विस रहेगी। यानी कि जितने भी यात्रियों को अब कटरा आना होगा वो इस ट्रेन की बुकिंग जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल रितिका, क्या आपको लगता है इस कदम से वहां पर यात्रियों को जो है वो राहत मिलने वाली है? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि कटरा में जितने भी यात्री आते हैं उनके आने का और जाने का समय जो है ट्रेन का वो सुनिश्चित पहले ही कर लिया जाएगा। इसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं ट्रेन टिकट के लिए और इनकी वेबसाइट पे जाके आप अपनी टिकट की बुकिंग जो है वो प्रॉपर डेज के हिसाब से की जाएगी। जितनी वेकेंट सीट वहाँ पे होंगी उसी हिसाब से यात्रियों को अलॉट भी की जाएंगी, यानी कि वहाँ पे रश की समस्या से यात्रियों को किसी भी प्रकार की दुविधा ना आए, इसीलिए ये प्रबंध किए जा रहे हैं और वहाँ पे तमाम यात्रियों के प्रबंधों को मैनेज करने को लेकर ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, रेलवे ने 4 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो शुरू की हैं। इसके लिए हफ्ते में 2 दिन निर्धारित किए हैं और उन्हीं 2 दिनों में इनको स्पेशल जो है वो ट्रेनें मिल सकती हैं, उनकी टिकटें जो है वो प्रोवाइड हो सकती हैं। फिलहाल आपको बता दें, अब माता वैष्णो देवी के लिए जो है वो श्रद्धालुओं का, भक्तों का आना काफी तेज हो गया है, काफी भीड़ हो रही है और इसको लेकर सरकार ने, यहां पर रेलवे ने ये बड़ा कदम जो है वो उठाया है। जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों को सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए सालों पहले शुरू की गई परियोजनाएं अभी तक अधर में लटकी हुई हैं। बात करें अगर रामबन जिले की, तो यहां आज से 10 साल पहले शुरू हुआ 13 किलोमीटर लंबी सड़क का काम मात्र 150 मीटर एक पुल के न बनने से रुका पड़ा है। आलम यह है कि पुल न बनने से सड़क की निर्माण सामग्री भी घोड़ों और खच्चरों पर मंजिल तक पहुंचाई जा रही है। तो तस्वीरें हैं रामबन की, जहां पर सड़कें ना बनने से आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और अपने आप में ये बहुत बड़ी दिक्कत है। दूर दराज इलाके के जो रहने वाले लोग हैं वो मात्र एक पुल ना बनने से पूरी सड़क जो है उसका काम रुका हुआ है और उसके चलते यहां पर लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। पूरा मामला है रामबन का, जहां पर कई सारे जो दूर दराज इलाके हैं उनको सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए परियोजनाएं चलाई गई थी। सड़क जो है वो हर घर तक पहुंचाने की, हर गांव, हर इलाके तक पहुंचाने की बात कही गई थी, लेकिन वो यहां पर नहीं हो पाया है। फिलहाल रामबन से हमारे साथ नदीम, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। नदीम, ये जो मामला रामबन से सामने आया है,
क्या पूरी जानकारी है और क्यों आखिर इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है? की हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन के तहसील पोगलपाई स्थान की 13 किलोमीटर है और इसके पहले ब्रिज है जो एक नदी के ऊपर 2013 में शुरू किया गया था, लेकिन 10 साल का तक के बाद अब तक ये काम मुकम्मल नहीं हुआ है। अगर वहाँ के लोगों की बात करें तो लोगों का ये कहना है कि जनाब जमाना कदीम की तरफ आज भी हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, जहाँ आज से 10 साल पहले घोड़े और खच्चरों का इस्तेमाल करते थे सामान अपने घरों तक पहुंचाने के लिए, वही तर्ज आज भी हमारे यहाँ बराबर दस्तयाब है। बिल्कुल। ये नदीम, ये जो सपने दिखाए हैं सरकार ने वहां पर, ये सब सपने जो हैं वो साकार कब होंगे? इतना समय लग गया है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए शीतल, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि इस रोड के पहले किलोमीटर के जहां ब्रिज की बात करें जो एक नदी पर बनना था, उस ब्रिज का काम जब तक मुकम्मल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आप आगे के 13 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करेंगे जब तक आपके पास गाड़ी होगी नहीं। अब आलम इस तरह का है कि जो आगे का काम चल रहा था जहां गाड़ियां पहुंचती थी, क्योंकि मॉडर्न टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, लेकिन वहां पर जब आप देखेंगे आपको रेत अगर अपनी साइड पे पहुंचाना है, सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट या बाकी चीजें या मशीनों के लिए जो वहां पे मशीनरी काम करी है उसके लिए अगर जो उनका फ्यूल है जिसमें डीजल वगैरह की हम बात करें, वो तमाम चीजें वहां खच्चरों और घोड़ों के जरिए पहुंचाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ हम कहेंगे कहीं कि एक काल तो इसका ये है कि जरा काम बड़ी सुस्त रफ्तारी से चले, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जहाँ इस्तेमाल किया जा सकता था वो नहीं हो पा रहा है। और हैरान कुन बात यह है कि जहां हम देख रहे हैं कि एक छोटे से ब्रिज को जो 150 या 200 मीटर का स्पैन हो उसको कंप्लीट करने में आपके पास 10 साल का अरसा कम हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार के उन दावों की पोल तो खोलता हुआ ये पुल नजर आ ही रहा है कि जनाब 10 साल में आपने एक ब्रिज कंप्लीट नहीं कर पाया। हालांकि इस बारे में हमारे पीएमजीएसवाई के जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे बात हुई, उनका कहना है कि जनाब हम बहुत जल्द ये ब्रिज लोगों के नाम वकफ करेंगे, लेकिन अगर बहुत जल्द लोगों के नाम वकफ करेंगे तो उस 10 साल का क्या जो 10 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, आज भी जमाना कदीम की तरफ पर जिंदगी बसर करने पर मजबूर हुए और जहाँ आगे के काम की रफ्तार है वो इस वजह से रुकी हुई है कि जनाब आपको तमाम चीजें वहां घोड़ों के जरिए से पहुंचानी है। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इंतजार रहेगा लोगों को कि आखिर कब तक जो पुल का निर्माण है वो हो पाएगा और वहां पर सामान्य रूप से जो लोग हैं वो आना जाना उनकी आवाजाही में उनको काफी राहत मिलेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें दिक्कतें जो हैं वो अभी भी बरकरार हैं। जिस तरह से सरकार दावे करती है कि विकास का कार्य हुआ है, सड़कें बनाई गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जम्मू कश्मीर के और वहां पर अभी तक सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं। मात्र पुल की वजह से, पुल के निर्माण ना होने की वजह से सड़कों का कार्य रुका हुआ है। ये रामबन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं आभा ऐप की सुविधा लेने के लिए अभी भी कई लोगों को दर बदर होना पड़ रहा है। ये वो लोग हैं जिनके पास फिलहाल स्मार्टफोन नहीं है। इसके अलावा ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू की गई नई सुविधा का भी ये लोग फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। जम्मू के जीएमसी अस्पताल प्रशासन ने हालांकि दावा किया है कि ऐसे लोगों की पूरी मदद की जा रही है, लेकिन स्मार्टफोन न रखने वाले कई लोग अभी भी पशोपेश में हैं। तो जिस तरह से डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है और भारत को डिजिटलाइजेशन की बात की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं स्मार्टफोन का अपना एक अहम रोल है, क्योंकि अब सभी चीजें, रजिस्ट्रेशन हो या बाकी चीजें हो, वो ऑनलाइन होती हैं। उसको लेकर यहां पर सुविधा फिर भी ना मिलना या स्मार्टफोन ना होना अपने आप में एक बड़ी बात है। फिलहाल मेरे साथ मेरी सहयोगी शिल्पा इस वक्त जुड़ गई हैं। शिल्पा का रुख करते हैं। शिल्पा, क्या कुछ जीएमसी द्वारा यहां पर बताया जा रहा है? कह रहे हैं कि हम सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार इस पर कोशिश लगी हुई है रजिस्ट्रेशन की। जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से आभा ऐप की व्यवस्था को लाया गया है, लेकिन अब ये आभा ऐप जो है वो काफी परेशानी की समस्या बन चुका है। यानी कि उन लोगों के लिए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास छोटे फोन है, उन लोगों को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो भी लोग हैं जिनके पास छोटे फोन है वो स्टाफ जो प्रॉपर गाइडेंस उन्हें दे रहे हैं और साथ ही साथ अपने फोन पर आईडी भी बनाकर दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेरी वर्क जो है वो नजर आ रहा है। आम जनता से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि कहीं ना कहीं ये टेम्परेरी वर्क जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि 24 आवर्स जो है हालांकि किन्हीं कारणों की वजह से 24 आवर्स स्टाफ जो है वो देखने को नहीं मिलता है, अवेलेबल नहीं देखने को मिलता है। तो जिस समय पर यानी कि कोई मरीज अगर आता है, उसे अपने मरीज को यहाँ पर एडमिट करना है, तो आखिरकार वो किस प्रकार से अपनी आईडी जो है वो छोटे फोन पे बना पाएगा, जिसके चलते यानी कि उन लोगों को काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दी चलिए कि इस तरीके से हमने आम जनता से बात की और
एरिया के लोग पाएंगे जो कि जागरूक नहीं है, आगे का उन्हें पता नहीं है कि आबाद क्या है, किस प्रकार से यूज की जाती है, किस प्रकार से आईडी बनती है, टोकन किस प्रकार से मिलता है। यानी कि परेशानी की बात करें तो परेशानी उन लोगों को देखनी पड़ रही है जो कि जिनके पास छोटा फोन है। कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि टेम्परेरी वर्क यानी कि सिलसिला जिस तरीके से चलता जा रहा है उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो चलाया जा रहा है। और कई लोगों की बात करें तो कई लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें छोटे फोन की बजाय जो है उन्हें स्मार्टफोन खरीदना पड़ रहा है, यानी कि आबा ऐप डाउनलोड करने के लिए उन्हें जो स्मार्टफोन खरीदना पड़ रहा है। हालांकि स्टाफ आईडी भी बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि टेम्परेरी वर्क जो है वो चलाया जा रहा है। बिल्कुल, कहने और करने में बहुत बड़ा अंतर है। अगर स्मार्टफोन नहीं है तो स्मार्ट जो हमारा माहौल है वो कैसे बनेगा, हम कैसे स्मार्ट होंगे, उसके लिए स्मार्टफोन होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आपको बता दें, स्मार्टफोन या फिर डिजिटलाइजेशन की बात जो सरकार करती है वो सपने तब साकार होंगे जब यानी हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन हो, हर व्यक्ति उस स्मार्टफोन को चलाना जो है वो उसको आना चाहिए। उसके साथ साथ एक जागरूकता, उस ऐप की जागरूकता भी हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए। उसके बाद ही हम उस डिजिटलाइजेशन का फायदा उठा सकते हैं। उन ऐप्स के जरिए जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए धान के बीज को लेकर जम्मू के मड ब्लॉक के गांव पजोड़ के किसानों ने सवाल उठाए हैं। किसानों का आरोप है कि विभाग ने इस बार उन्हें धान का खराब बीज दिया है। कृषि विभाग की इस लापरवाही के खिलाफ आज इन किसानों ने प्रदर्शन कर उसके खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं किसानों के मुताबिक विभाग द्वारा दिया गया 50% बीज खराब है। पहले भी विभाग द्वारा कई बार उन्हें खराब बीज उपलब्ध करवाया गया था, जिसने किसानों पर ही फसल का ध्यान न रखने का आरोप लगाकर अपनी लापरवाही पर पर्दा डाल दिया था। उन्होंने बताया कि इस बार फिर से महकमे ने जो मुंजी का जो बीज दिया है 6444 और 370, ये दोनों खराब निकले हैं। इसके लिए पहले हमने सोचा शायद हो सकता है किसी एक बैग में कोई गलती से आ गया हो। फिर हमने जितने भी एरिया में हमारे जो किसान भाई थे उन्होंने जब बैग खोले, सभी में जो बीज था वो 50% से ज़्यादा जो खराब है। कुछ लोगों ने ये बीज अपने खेतों में उगा भी दिया है, कईयों ने जस्ट इसको अभी खोल के देखा है। इसके सिलसिले में जब हम डिपार्टमेंट में अपने मिश्रीवाला जोन में जाके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों से मिले, इन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, ये बीज हमें वापस कर दीजिए, ठीक है। ये हम आपके चैनल के माध्यम से एक और मैं बात बताना चाहता हूँ। ये एक शुरुआती में हमने महकमे की एक नालायकी को पकड़ा है। इसमें क्या हुआ है कि अगर ये बीज लगा दिया जाता हमारे किसान भाइयों की तरफ से, और बीज जब कल को डिपार्टमेंट के हम पास जाते हैं कि ये जो देखिए फसल खराब हो गई है, तब डिपार्टमेंट के जो एग्रीकल्चर के जो नुमाइंदे यहाँ पे आते हैं, जो सर्वेयर आते हैं, वो कहते हैं आपने पानी नहीं लगाया होगा, आपने खाद नहीं डाली होगी, आपने देखभाल नहीं की होगी। ਜਿਹੜਾ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इन्हें अं जो बीज दिता किसानी की एक 6444 बी है, ये साढ़े हथ बिच है। ये बिल्कुल मतलब इं पड़े का बी और पत्तर होंगी ना, पत्तर जो साह नहीं जान नहीं। ये किसान लोग अगर अस जमीना बिच इस बीज की लागे तो साढ़ा पहले तो यदि जनरेशन होनी ही नहीं है। ये सारे किसानों कन्नै बड़ा बड़ा धोखा किया डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर ने। अस ये सुनाना चाहते हैं डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर की, जनाब इन्ना बड़ा फरेब क्यों? अस LG महोदय तक गल पहुँचाना चाहते हैं। LG साहब तुस बड़े बड़े वायदे करते हो, अज इन्ने 100 करोड़ सबसिडी आवा करती डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर की तरफों। केड़ी सबसिडी है? जे किसाने की तुस बी नहीं सही देगे, किसाने की रीढ़ की हड्डी तुसें त्रोड़ी दी, केड़ी सबसिडी है? एक 6444, एक दूआ जड़े ने बासमती साढ़े किसाने की बीज दिता 370। कल अस मिसरी वाले गेदे हे, उन्हें डिपार्टमेंट डब दिता दे साढ़े उधर साढ़े डॉक्टर बुजुर्ग ने, डॉक्टर ईश्वर सिंह जी और 10 बंदे जो ने बीज लैता 370। बिल्कुल वो जड़ियां गुत्थियां विच बीज है जड़ा उन्हें सीड पाए दा, वो ब्लैक फ्री गेदा, ओदे कोई जान नहीं, कोई सत्त नहीं, कोई कुछ नहीं। किसान जेड़े ने जो लैने बीज आंदा 370 आंदा बासमती दा, जो ने बासमती लानी ही 6444 आंदा, जो ने 6444 लानी ही। बड़ा फरेब यह है, सब तो बड़ा फराड यह है कि उपर लिखदा 6444, तुहानू बैग दसने आ, उपर देखो बड़े बड़े लफ्ज़ लिखोए दा 6444, लेकिन बी जेड़ा बिच है, जेड़ा बी है वो पता नहीं कुतू थल्लू सोती है, कोई पड़े पुड़े दा बी पाए दा। ये देखो, ये तुहानू अस ये देखो पोरी दसने आ, ये देखो
ਇਹਦੇ ਚੌਲ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਫੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਿਕਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ पैदा हो गए के दे गए। पिछली बार भी ऐसा होया लोकें मुंजी आंदी लाई वो इन्नी निक्की निक्की रही ना लोकें कुछ मिलया ना ਇਹਦਾ कोई इंश्योरेंस है ना कोई दी गल है ना बात है। इस इनकम दुगनी करने दी गल करता है हमेशा डिपार्टमेंट क्या आखोगे? दुगनी इयां कोई जियां हुण साडी कणक खराब हुई अज तक एक भी बंदा जिहड़ा कहते पैसे तो कुदै रहे जां कोई पुछन भी नहीं आया भी तुंदी फसल खराब होई नहीं होई किन्ने लोकें दी होई। ये सरपंच साहब खड़ोते दे ने इन्हें तुसीं पुछी सकदे हो क्या तुहाडे कोल डिपार्टमेंट दा फील्ड अफसर कहदे वास्ते लाया जांदा कि ओह फील्ड च रोए ना कि फील्ड अफसर जिहड़ा एसी अंदर बैठे। रुक करते हैं अगली खबर का। डोडा जिले की गंधो सब डिवीजन की धदकाई गांव में वीरवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है। उसमें 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता कुछ जेवरात व नकदी सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया है। आग में जलकर राख हुए इस मकान में 3 परिवार रहते थे जो अब बेघर हो चुके हैं। वहीं सड़क की सुविधा होने के कारण दमकल कर्मियों का मौके पर नहीं पहुंच पाए और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के साथ इस आग पर काबू पाया। पीड़ित परिवारों और जनप्रतिनिधियों ने डोडा प्रशासन से इस गांव में जल्द सड़क सुविधा देने की मांग की है ताकि भविष्य में किसी को भी नुकसान न उठाना पड़े। 2.5-3 लाख रुपया नकदी था क्योंकि अब हमारे लड़के की शादी थी। उसके लिए गरीब आदमी ने अरेंजमेंट करके लोगों से उधार पा करके पैसा अंदर रखा था और आज शादी का प्रोग्राम रखा था और अचानक अल्लाह का कारण ऐसा हुआ कि मकान को आग लग गई और दोनों छत जो हैं वो बुरी तरह से मुतासर हो गए, खाकसार हो गए। मैं एलजी गवर्नमेंट से, यूटी गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी ढड़काई बी में रोड होती शायद ही ये जो इस वक्त हादसा पेश आया ये नहीं आ सकता था। और लिहाजा हम गरीब आदमी हैं और हमारे इस वक्त भी रोड नहीं है। 21वीं सदी में भी हमारे साथ सुकैली माँ जैसा सलूक गवर्नमेंट बरत रही है और हमें पूरी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम गंदो से, डीसी डोडा से पुरजो मतलब उम्मीद है कि वो किसी रेड क्रॉस से और किसी तरह से हमारी मदद करेंगे क्योंकि इस वक्त हमारे पास सिवाय अल्लाह ताला की मदद के कुछ नहीं रहा। जो भी था मकान में खाकसार हो गया, जल गया। तो वहीं जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने जम्मू की मुबारक मंडी का दौरा वहां डोगरा शासकों की धरोहर के संरक्षण के काम का निरीक्षण किया है। मेयर ने बताया कि वे जल्द ही केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजेंगे जिसमें मुबारक मंडी के किसी एक महल को होटल में बदलने और उसे केंद्रीय पर्यटन विभाग के अधीन करने का सुझाव दिया जाएगा। अगर मुबारक मंडी केंद्रीय पर्यटन विभाग के अधीन आती है तो इसके संरक्षण के काम में गति आएगी और इसका रखरखाव भी अच्छी तरह से हो पाएगा। ये वाला जो महल है इसको हम डेवलप करके एज ए टूरिस्ट होटल वो बना सकते हैं। काफ़ी इसमें पोटेंशियल है, व्यू भी इधर से अच्छा है और उससे क्या होगा ये सारा एरिया डेवलप हो पाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसा प्रपोजल बनाकर भारत सरकार को दी जाए जैसे उन्होंने मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ कुछ टेम्पल्स को गोद में लिया था टूरिज्म डिपार्टमेंट ने। ये भी उसी प्रकार से टूरिज्म डिपार्टमेंट केंद्र सरकार का इसको गोद लेकर डेवलप करे ताकि जम्मू की जो धरोहर है वो बच पाए। आगे बढ़ते हैं। विकास कार्य न होने से नाराज कठुआ के गोविंद सर के लोगों ने प्रशासन व ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। लोगों का आरोप था कि गोविंद सर में गलियों और नालियों की हालत बेहद खस्ता है। गलियों और नालियों की हालत खराब होने के कारण हर तरफ गंदगी फैली हुई है जिसके कारण कई बीमारियों के पनपने का खतरा मंडरा रहा है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज। ये रस्ते पे ऐसा कर रहे हैं सानू तंगी बड़ा रस्ते पे लंघने जाए मच्छर वे गंद पे टुट जा भजे जा जी छिड़क बनाए हो पाया सलाब दे रहे वो भी टुटी थल्ला पी है वो नाला भी गंदे ना भरी नजर नहीं है। इस पास दोबारा चेक किया जो टुटा भजा ठीक करना रस्ते बड़ी प्रॉब्लम है। सर समस्या ये है भी तुम गली की हालत तुम कवर करो अपने कैमरे के माध्यम कन्नै कि सर इन्नी बुरी हालत है ना कि अद्ध कोल बद्ध जां तो एडमिनिस्ट्रेशन जां वीडियो ब्लॉग वाले जां तो सोचते हैं कि ऐसी बस्ती है
ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਦ ਕੰਮ ਹੋਣ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ JCB ਲਾਈ ਆ ਉਹ ਪੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਟੇ ਉਹ ਠੱਡੇ ਪਏ ਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਦੱਸਿਓ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕन्नै ਇਹਦੇ ਕन्नै ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਦ ਕੋਲਾ ਵੱਧ। ਉਹ ਡੇਂਗੂ ਦਾ मतलब खतरा ਜਿਹੜਾ बहुत ज़्यादा इसलै मतलब मंडरा दा साढ़े उपर तो बहुत बुरी हालत है। तुसीं देखो एक गली भी बिल्कुल कुछ ना पहले कवर नहीं की, अगर एक पटुंदी तो दूजी भी पहले पुट्टी ओड़दे आ। तो सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहले भी इस गल पर प्रोटेस्ट होया हा तो मैं दरखास्त करना अपने ब्लाक अगे और अपने एडमिनिस्ट्रेशन अगे कि इसी जल्द से जल्द जड़ा ये रस्ते जड़े टुटे भज्जे दे ने इसी दुरुस्त किया जा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।